पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश। असल मुहरिकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और झूठे भारतीय बयानियों को उजागर किया गया। भारतीय अवाम, सियासतदानों, तमाम मकतबा फ़िक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवाल भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में मौजूद वाज़े अबहाम और कोताहियों की नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ निशानदेही। पाकिस्तान की जानिब से अपनी आला हिकमत अमली और बयानिए से भारत को किसी मुहिमजोई से पहले ही शिकस्त देना भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। खित्ते की सूरत हाल, वज़ीर दाखिला खलीजी ममालिक के दौरे पर। ओमान के सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ओमान के साथ इंसदाद मंशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के ज़मन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। भारत की सिफारती महाज पर एक और नाकामी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसिब जयशंकर को फ़ोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। कहा दोनों ममालिक कशीदगी में इजाफा न करें, मसाइल को सिफारती ज़राए से हल करने की राह अपनाएं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का भी सरकारी दौरा करेंगे। खलीजी ताउन काउंसिल का भी जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाक भारत कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले से सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता रड और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मुज़मरात के हवाले से होगी। शुरका का अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँच गए। शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शरीक। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, मुल्की सलामती समेत अहम उमूर ज़ेर बहस। पुलवामा फॉल्स फ्लैग का भांडा चौराहे में फूट गया। मोदी का हलाक फौजियों की लाशों पर वोट लेने का घिनौना खेल बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर मोदी और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम। वीडियो चलते ही एंकर और मौजूद बीजेपी वुज़रा के चेहरे शर्मिंदगी और बेबसी की तस्वीर बन गए। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील करते सुना गया। मेरा ही देश है, मैं इसी देश में पैदा हुई हूँ, मेरे ही लोग मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको थ्रेट है जी, उसमें कमेंट्स आए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। उसमें इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको दुबई में जाकर फेंक दो, थ्रो हर टू पाकिस्तान, इसी का रेप कर दो। ऐसे कमेंट में कहाँ क्या झेलूं? एम आई सेफ इन इंडिया? कौन मुस्लिम कौन हिंदू हो तो हम सब कुछ हो तो हमारे साथ रहे, आप हमारी सेफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय शहर नैनीताल में निहत्ती लड़की इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़ और लूट मार के दौरान पुलिस तमाशा देखती रही। शहीला निग्गी हजूम के सामने डट गई, दुकानों को बचाने की कोशिश। इंतहा पसंद हिंदुओं की रेप की धमकियों पर कहा, मैं भारतीय शहरी हूँ, तुम कौन होते हो मुझे खामोश करने वाले? पहलगाम में जो हुआ इसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर फसाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें इस सड़कों पर ले आई। पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग ड्रामों के बावजूद पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी। मुख्तलिफ शहरों में आवाम ने फौजी काफिलों पर फूल निछावर किए और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज के जवानों ने कौम की मोहब्बत का हाथ उठाकर जवाब दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक जिस्म की मानिंद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोई सेक्टर के शहरियों के भी हौसले बुलंद। भारतीय चौकियों के सामने पाक फौज के हक में नारेबाजी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि कुदरती आफात हो या दुश्मन की जारहत, पाकिस्तानी कौम हमेशा अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी रही है और आज भी वही जज्बा कायम है। भारत की किसी भी जारहत की सूरत में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान फिर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर पर पहुंच गए। कहा बीजेपी हर दफा पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती रहती है लेकिन नाकाम रहती है। पहलगाम वाक़े की आड़ में मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका। पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान हमारी आन शान और हमारा फख्र है। भारत को दुनिया का हम तबाह नहीं करने देंगे। भारत ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दी के वाक़यात किए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, वो आंख ही निकाल देंगे। हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। हुकूमत का मुस्तकबिल में बिजली की खरीदारी ना करने का फैसला। बिजली मंसूबों के लिए गारंटी भी नहीं दी जाएगी। हुकाम पावर डिवीजन का कहना है कि मेरिट के बुनियाद पर सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के नए मंसूबों को मुसाबकती बुनियादों पर लगाकर तवानाई सेक्टर में निजी शोबे की शिरकत को फरोग दिया जाएगा। हर किस्म के कैपेसिटी चार्जेस से मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। सारिफिन को कम कीमत पर बिजली मिलेगी। महकमा खजाना का मुख्तलिफ सरकारी महकमों में गैर जरूरी पोस्टें खत्म करने का फैसला। महकमा खजाना ने खत्म होने वाले केडर्स से मुतालिक पॉलिसी वज़ा कर दी। गैर जरूरी केडर्स के खात्मे के बाद पोस्ट मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद पूर्ण नहीं की जाएंगी। खत्म होने वाले केडर्स की तमाम खाली आसामियों को मुतल्लिका महकमों की तस्दीक के बाद खत्म कर दिया जाएगा। मुतल्लिका महकमों से तस्दीक के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर बजट दस्तावेजात SAP सिस्टम से हज़फ हो जाएंगी। आसामियां खत्म होने और निशानदेही के बाद मुतल्लिका सेक्रेटरीज को रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत। हुकूमत का ज़राई तरक्याती बैंक की दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला। इदारे के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार। 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले इस्तीफा दे दिया। सारिफिन और डिफॉल्टर से 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। मौजूदा सूरत हाल में बैंक का ऑपरेशन और बिजनेस बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। बैंक को गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कर्जों की वसूली में मुश्किलात का सामना। वसूलियों की भारी रकम नुकसान या गैर फाल कर्जों की कैटेगरी में शामिल कर ली गई। ज़राई तरक्याती बैंक में नई भर्तियों को निजकारी कमीशन की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला को स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट्स के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूल्स की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों की इनरोलमेंट में भी कई गुना इजाफा। वज़ीर आला की वज़ीर तालीम को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट पर शाबाश। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। हर स्कूल में टॉयलेट समेत हर दीगर सहूलियात नागुज़ीर हैं। स्कूल्स में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।